डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। सैनिक स्कूल के 18 जनवरी का एग्जाम हो चुका है। अब एग्जाम के बाद पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को किन किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आपने एग्जाम दे दिया, बहुत बेहतरीन ढंग से दे दिया, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर दिया, कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो, आंसर की देख सकते हो, साथ में कितने नंबर आपके आ रहे एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता देना। लेकिन अब क्या होता है, इन बीच में हमको करना क्या है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर रिजल्ट जब आ जाए उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा और फाइनल जाकर आपका एडमिशन होगा, बीच में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के, जिनके बिना आपका एडमिशन अधूरा है। मतलब जो जो डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी वो सारी चीजें आपको चेक भी तो करानी पड़ेगी, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप स्टार्टिंग से बनवाकर रख सकते हो अगर अभी तक बच्चे के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको फाइनली जरूरत पड़ेगी जब बच्चे का एडमिशन होगा, मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को भी ये चीजें बताएं, है ना, और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दे। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपने पेरेंट्स से इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, और आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी और पापा से बोलिए कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और अभी हम ये डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए जब आपका फाइनल एडमिशन होगा बेटा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी पता है? प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब ये कहां मिलेगा? तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर वहां मिलेगा बेटा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आपने ई काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, फिर आपने जो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको जब ऑनलाइन राउंड चल रहा होगा काउंसलिंग का उसमें सैनिक स्कूल मिल गया होगा तब। तो ये बाद में, इसकी जरूरत अभी नहीं है। इसके बाद एडमिट कार्ड अभी से रख लो बेटा। एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड का जो पोर्टल है धीरे से बंद हो जाएगा, लिंक नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूं सभी बच्चे क्या करो, एक दो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड अपना रख लो अलग से ना। अपनी जो एक फाइल होती है ना स्टूडेंट वाली जिसमें आप अपने रिजल्ट वगैरह रखते हो, वहां एक एडमिट कार्ड बिल्कुल सुरक्षित रखो। इसके बाद है स्कोर कार्ड। तो जब रिजल्ट आएगा तब ये स्कोर कार्ड का पीडीएफ आ जाएगा, ये अलग चीज है, तो मैं बताऊंगा ना कहां से मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको बता देंगे, और रिजल्ट आपको पता है 15 मार्च के पहले पहले आ जाने वाला है। इसके बाद बेटा आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ यहां पे देखिए स्टूडेंट का, मम्मी का, पापा का, सबका चाहिए, पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए। तो आईडी कार्ड में क्या कर सकते हो, मेन आधार कार्ड बनवा लो ना। सबसे बढ़िया क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स का तो होगा, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड बनवाकर रख लीजिए। चलिए इसका जो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट है ये अभी नहीं बनवाना है, क्योंकि जब ये काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी, वहां से उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके फिर मेडिकल का आपका प्रोसेस होगा। मेडिकल के लिए आपको बताया जाएगा कि इस सैनिक स्कूल के अंतर्गत इस मेडिकल में आपको जाना है, तो वो अभी नहीं करना है। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रख सकते हैं, बिल्कुल बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बनवा लीजिए। जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने दी है रियल में है कि नहीं, तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जिसमें राइट कर रहा हूं बेटा वो डॉक्यूमेंट आप अभी बनवा सकते हो, जैसे आधार कार्ड बनवा सकते हो, एडमिट कार्ड तो आपके पास अभी हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, जहां का भी हो निवासी वहां का निवास प्रमाण पत्र है या फिर नहीं, तो ये निवास प्रमाण पत्र बच्चे का बना लीजिए, पेरेंट्स का तो होगा ही, ठीक। चलिए इसके बाद है स्टडी सर्टिफिकेट। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है जो कि आपको प्रिंसिपल से साइन कराना है, जिसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत अभी नहीं है। ये जब फॉर्मेट आएगा उस समय जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। इसके बाद है ये देखो बेटा डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब जिन बच्चों ने डिफेंस कैटेगरी, जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, ठीक है, तो उनको कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग जो यूनिट के हैं उनसे साइन कराना पड़ेगा कि रियल में उसमें है कि नहीं, बिलोंग करते हैं कि नहीं डिफेंस कैटेगरी से बच्चे, उनके पेरेंट्स रियल में डिफेंस में है या नहीं। और ये पीपीओ जिनके भी पेरेंट्स जो है एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, ये पेमेंट पेंशन ऑर्डर जो रहेगा, पेंशन उनको मिलती है, उसका ऑर्डर रिसिप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें थोड़ा एक्टिव रहे, ये इस चीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है सभी बच्चों को, है ना। इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो देखिए ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है तो यहां पे सेंट्रल सर्टिफिकेट चलता है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना। वैसे उस समय भी टाइम मिलेगा, घबराओ मत,
लेकिन ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग से बनवा के रखो फॉर्मेट, जैसे आप भी आपके पास हो सकता है बच्चे का कैटेगरी सर्टिफिकेट ही ना बनाओ तो कम से कम स्टेट वाला बनवा लो, स्टेट के बेस पे ही तो फिर इंडिया यानी सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनता है। ठीक, इसके बाद है बेटा एडॉप्शन डीड। तो एडॉप्शन डीड क्या है, मतलब अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट किया गया है तो उसकी डिटेल, उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवा लीजिए। वैसे सबके लिए इफ एप्लीकेबल, बेटा यहां भी लिखा है इफ एप्लीकेबल, मतलब कि अगर ठीक है, अगर आप मान के चल जनरल कैटेगरी से तो आप इसके लिए एप्लीकेबल थोड़ी हो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए नहीं हो। इसी प्रकार जो बच्चे एडॉप्शन डीड के अंतर्गत नहीं आएंगे, मतलब जिन्हें एडॉप्ट नहीं किया गया, उनके लिए जरूरत क्या है, अगर कोई ऐसा है उसके लिए ये है ना। चलिए, तो बाकी ये सब डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी 5 के लगभग, तो बात की बात हो तो तुरंत काम हो जाएगा। इसका फैमिली फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज में, मतलब बच्चे, पेरेंट्स है ना, बच्चे रहेगा जो भी जिन्हें एग्जाम दिया, और मम्मी पापा के साथ ऐसी फोटो खिंचानी होगी फैमिली के साथ, तो वो भी जरूरत पड़ती है, तो लास्ट में हम बताएंगे। बस आपको एक आइडिया देना था कि इतना प्रोसेस होता है बेटा, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात। बाकी फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अपना प्रोसेस है कुल इस प्रकार का है। ठीक है, एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम के बाद बेटा क्या होगा, आंसर की आएगी। ठीक है, प्रोविजनल है ये, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, क्योंकि आप चैलेंज करोगे कि नहीं हमारे अनुसार इसका आंसर ये ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर उनके द्वारा जो आंसर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर की के बाद सब कुछ हो जाएगा, फिर स्कोर कार्ड आएगा। जो स्कोर कार्ड है समझो वही आपका रिजल्ट है, जिसमें आपको क्लियर मेंशन लिखा हुआ दिखेगा कि यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। अगर क्वालिफाइड होगा तो फॉर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक, जिसको लिए भी आपने अप्लाई किया होगा। ठीक, इसके बाद बेटा आपको ऑल इंडिया, ठीक है, क्या करना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अभी पोर्टल ओपन नहीं होगा, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा उसके आसपास ही चालू हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए कहा जाएगा। चॉइस फिलिंग करने को कहा जाएगा, आपने अपने अनुसार सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का सीक्वेंस को जमा लिया। अब जैसे ही चॉइस फिलिंग होगा, इसके बाद फिर ऑनलाइन ई काउंसलिंग होगी आपकी। ठीक है, ई काउंसलिंग होगी, उनके राउंड्स होंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार बात करें हम तो कितने ई काउंसलिंग के राउंड 1 से राउंड 6 तक क्या हुए थे, राउंड्स हुए थे। अब हर राउंड का रिजल्ट आएगा बेटा, आपके जितने नंबर हैं जिस हिसाब से आपने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को चुन रखा है, तो उस हिसाब से आपको सैनिक स्कूल मिलते जाएंगे, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। अब उसको आप एक्सेप्ट करोगे तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। जैसे आप एक्सेप्ट किए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल का प्रोसेस होगा, फीस जमा करोगे, एडमिशन। और मान के चल रिकंसीडर कर दिया तो सेकेंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी की नहीं है तो फिर से बता जाएगा, क्योंकि अगर 2 साल पहले की बात करें तो फिर से करना पड़ा था, और पिछले साल की बात करें तो एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी पड़ी थी ई काउंसलिंग में। तो जो भी नियम चेंज होगा हम बताएंगे ना, हम जुड़े हुए हैं बेटा, अच्छे से पढ़ाया है तो आपके लिए हम मेहनत भी करेंगे। और कट ऑफ वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां मैंने जितने भी सैनिक स्कूल हैं, हर सैनिक स्कूल की कट ऑफ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई है, जितने भी ओल्ड वाले सैनिक स्कूल हैं जो आपको जाने थे, 33 सैनिक स्कूल। ठीक, अब जो सीट मान के चलिए वैकेंट रह गई, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है। एक आपका ऑप्शन आता है किसका, एक्सेप्ट का। ठीक है, अगर आप सीट से खुश है जो भी सैनिक स्कूल मिला है। एक आपका आता है रिकंसीडर का, ठीक है, और एक आता है होल्ड एंड कंटिन्यू का। होल्ड एंड कंटिन्यू, कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर। एक्सेप्ट का मतलब जो सैनिक स्कूल मिला खुश हो, रिकंसीडर मतलब नहीं, आप सेकेंड राउंड पे देखना चाहते हो कि मिलता है कि नहीं, उसको नहीं लेना चाहते। और फिर होल्ड एंड कंटिन्यू मतलब जो मिला उससे संतुष्ट हो, लेकिन उससे ऊपर वाला मिल जाए तो उसके लिए भी रेडी हो। समझो, ये है प्रोसेस बेटा। अब इसके बाद जब आपको सैनिक स्कूल मिलेगा तो आगे डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर फीस सबमिशन, ये सब प्रोसेस होंगे आगे, है ना। और बाकी नहीं तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग चलता रहेगा। अब सीट बच गई तो फिर स्पॉट राउंड होता है, और स्पॉट राउंड में सारी सीट्स फिर फिल की जाती हैं। ठीक है ना, याद रख लेना, इतना प्रोसेस होता है बेटा। हम जुड़े हुए हैं, हम बताएंगे। कट ऑफ वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी देखो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट में आप शामिल होने के लिए रेडी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम गया सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे नंबर लिखकर बता दीजिएगा टोटल कितने मार्क्स आप सभी के आ रहे हैं। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं।
पिछले साल देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है, अब इस बार हम और अच्छा करेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। केवल नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो नवोदय लाइव बैच 1 है हमारा, और चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एक साथ कवर हो तो तेजस लाइव बैच 1 है। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। बाकी देखिए, अगर आप लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, सारी चीजें एक बार में दे दी जाएंगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, सर जी हम इस टाइम पे नहीं क्लास कर सकते, हमको सारी चीजें एक बार में चाहिए, तो नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा का ऑप्शन है। बाकी अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी है, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पेरेंट्स के कॉल आते हैं, सर जी हमको किसकी तैयारी करानी चाहिए, तो बिल्कुल हम इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी कर सकते हो। अब देखिए, इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको टीसी नहीं बताया, तो टीसी कब? जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तब तो स्कूल से टीसी निकलवाओगे ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो ये सब पहले से नहीं निकलवाना होता कभी भी। टीसी तो आपकी पढ़ाई हो रही है, जब पूरी तरीके से फाइनल हो जाए एडमिशन तब तो टीसी निकलवानी पड़ेगी। और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे बेटा, है ना। चलिए, बाकी अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ती है, तो अंडरटेकिंग कब? जब आपका प्रोसेस होगा उस समय, तो उस समय उसका फॉर्मेट आता है। हम है बेटा, बस आप भरोसा रखो, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन सही समय पर देंगे। बाकी आज के इस वीडियो में रखते इतना ही। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।